तैयार हो तो चलें। मीरान को दादी जान के पास छोड़ दिया? दादी जान घर में नहीं है। कहाँ गई है? नहीं मालूम, उन्होंने निकलते वक्त किसी को भी नहीं बताया था। या अल्लाह, फिर मीरान का क्या होगा? उसे भी साथ ले चलते हैं। मैं जल्दी से उसका बैग तैयार कर लेती हूँ। उसे गाड़ी में घूमना बहुत पसंद है और देखना दादा भी उसे देखकर बहुत खुश होंगे। ये ठीक रहेगा। चलो फिर अपने बेटे को तैयार करके निकलते हैं। चलो। हेलो आकिफ बेटा, मैंने वो सब किया जो तुमने कहा था। हमारी बातचीत के बारे में कोई नहीं जानता। ऐसे ही जारी रखें आजाद साहिबा, कोई सबूत मत छोड़ें। चलें फौरन मुलाकात का वक्त तय करते हैं। हाँ जरूर तय करते हैं, लेकिन फिर क्या होगा? हसन को रकम देने के बाद? आप रकम हसन के हवाले करने के बाद वहाँ से दूर हो जाएंगी, बाकी हम देख लेंगे। हम वहाँ से उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। उसे नुकसान तो नहीं पहुँचेगा ना? बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा। उसे सजा अदालत देगी। चले फिर 1 घंटे में पहुँचते हैं। आप पहुँच जाएंगी ना? हाँ बेटा, पहुँच जाऊंगी। राब्ते में रहिएगा। खुदा हाफिज। जैसा तुम कहो बेटा। या अल्लाह, इस मामले में हमारे हाथ पांव न लड़खड़ाए। तू हमारी मदद फरमा। मेरा प्यारा सा बेटा, माशाल्लाह नजर ना लगे। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना? अपने बाबा का शेर बेटा। मैं कई दिनों से इसी खुशी की तलाश में थी बारान, कि मैं अपने बेटे और शौहर के साथ सफर करूं। मैं बहुत खुश हूँ बारान। उम्मीद है अब सब कुछ ऐसा ही रहेगा। मिलकर अपनी जिंदगी एंजॉय करेंगे। बारान, चाहो तो पहले जाकर मैं बात करूं? ठीक है। मैं गैराज में गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ठीक है। दिलान, मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। देखें आपसे मिलने कौन आया है।
माशाल्लाह। बहुत अच्छा किया बेटी, मैं इसे बहुत याद कर रहा था। लेकिन बेटी, तुम यहां तक आई कैसे हो? टैक्सी से आई हो? बारान को खबर होने से पहले वापस घर लौट जाओ, कुछ झगड़ा ना हो। ऐसे नहीं जाऊंगी बाबा, आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। बेटी, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम यहां तक आई, लेकिन मैं यहां ठीक हूं। बारान के साथ अपना रिश्ता खराब मत करो। ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करें, क्योंकि वो मेरे साथ ही आया है। वाकई? बेटा, हसन के पकड़े जाने तक हमको एक साथ रहना चाहिए, इसीलिए आपको लेने आए हैं हम। फराद को गोली लगने के बाद मैंने सीखा, हम लिए बगैर नहीं जाएंगे आपको।